सर एक खबर आ रही है, मैं बता दूं एक सेकंड बस। आज विजय जी कहेंगे यहीं रोक दें, अगर लगा दिया। अच्छा ठीक। शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है। टीएमसी वर्कर्स ने शुभेंदु अधिकारी को घेरा और शुभेंदु ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। और ये घटना भवानीपुर की है। भवानीपुर में वो ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी झड़प हो गई तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के साथ। देखते हैं जरा तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है। देखिए आप, सीआरपीएफ के साथ साथ लोकल पुलिस वो भी क्राउड मैनेजमेंट में लगी है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी सुबह से ही निकले हुए हैं वो सड़कों पर, अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं। और मुझे जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को बिल्कुल घेर लिया गया था। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, देखते हैं। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान। सेंट्रल फोर्स भाई के बार আপনাকে দাদা হচ্ছে এভাবে দাদা বুথ জাম करने की कोशिश कर रहा है, बुथ जाम करने की कोशिश है। प्रार्थी को देखो ये इलाका छेड़े शुरू कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ। जय जय। सिक्योरिटी थी उनके पास और ऐसा लग रहा है कि उनको भीड़ के बीच में से निकाल के उनकी गाड़ी तक लाया गया है। और वो पीछे से जो आवाजें आ रही थी, बूथ जाम करने की कोशिश की जा रही है, बूथ कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। ये कोलकाता शहर है जो आप देख रहे हैं। कोलकाता शहर में भी सुरक्षा बलों को इतना सतर्क रहना पड़ रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ कुछ वहां बिल्कुल अलर्ट है। सर बहुत वो है ना, टेंस है पूरा इलेक्शन जो है। भवानीपुर ने और बना दिया, भवानीपुर ने और बना दिया। और 35 जो सीटें हैं उसी में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें निकाल सकती है, वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका। मतलब कोलकाता शहर तो है, लेकिन उसको पॉलिटिकली देखें तो आर पार के लिए दोनों के लिए ममता जी को बचाना है। 11 की 11 सीटें इस वक्त टीएमसी के पास हैं। तो बीजेपी को उसमें कम से कम आधी सीटें करने की तो उम्मीद उसको है। जी समीर जी, अभी तक क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर सेकंड फेज के चुनाव को देखें, 142 सीटें जो 7 जिलों में आती है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 4 जिलों में तो खाता ही नहीं खुला था। अगर देखेंगे तो दक्षिण 24 परगना में नहीं खुला था, कलकत्ता में, हावड़ा में और पूर्व वर्धमान में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इस बार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कलकत्ता की 11 में से कहा जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में। हावड़ा की 16 सीटों में से कहा जा रहा है कम से कम 8 सीट भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वहां ऐसा प्रदर्शन करने की स्थिति में पहुंच गई है, और भवानीपुर में जिस तरीके से सीट देखने को मिल रही है कि जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इतना स्ट्रांग होल्ड है, वहां से वो विधायक है और ममता बनर्जी को अपनी सीट जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बूथ बूथ जाना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को पदयात्रा करना पड़ रही है। तो और कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भवानीपुर कौन जीतेगा। सब ये कह रहे हैं कि बहुत फाइट है, ममता बनर्जी को चुनौती मिल रही है। तो मुझे लगता है कि भवानीपुर बंगाल का भविष्य बता रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है।